ये देखिएगा, जीवन शिक्षा निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, और ये इनकी ऊपर देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है? निरंकारी बाबा जीवन शिक्षक निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, ये JRD प्रकाशक है, संत निरंकारी मंडल दिल्ली। इसके 162 पृष्ठ पे, इनके 162 पृष्ठ पर आप देखिएगा कि मौलिकता, यहां देखना नीचे 162 पृष्ठ है। इसमें बाबा जो कहीं विदेश में गए थे तो उन्होंने अपने एक सेवक से कहा, पूरी साहिब थे कोई उनके सेवक, कि इन कुछ बच्चे हैं जो विदेशी, इनको ज्ञान समझा दे, जो नाम दे दे। चलो उन्होंने आदेश दे दिया, पुरी जी ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान, बाबा जी ने पूछा कि ज्ञान दे आए हो? हाँ जी। फिर बाबा जी ने पूछा, सिमरन कौन सा दिया है? पुरी साहब ने कहा, बाबा जी यही, वन दाओ फॉर्मेसिस और सरेंडर टू दी काइंडली फॉरगिव मी। हजूर बाबा जी यह तो ठीक है, उन्हें कहा कि समझाने के लिए आपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। ये मंत्र है इन महर्षि जियों का, इन महाराज जियों का। ये मंत्र है, क्या है कि एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। ये देते हैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के द्वारा ये लिखी हुई है कि ये हमारे इसमें निरंकारी मंडल में ये नाम दिया जाता है। अब इनका तो सीधा सा यहीं से आप समझ लिए कि कितना इससे क्या लाभ होगा। जब मंत्र ही गलत है, बीज ही व्यर्थ है, आम का बीज है ही नहीं, महिमा आम की गा रहे हैं और कहते हैं परमात्मा निराकार है। निराकार कैसा? ये प्रकाश को भी निराकार नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा का क्या? परमात्मा देखो ये क्या सेफ है आपके बीच में, ये क्या है बीच में? कुछ नहीं, बस तो फिर उसका क्या आकार है? वो तो ऐसा है, नाम यही है बस, तू ही एक निरंकार, मुझे बख्श लो। तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श लो। और खाना पीना मौज करो, खाने की कोई आंट नहीं। हजारों की संख्या में भक्तात्मा इस दास के पास आए हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे को तो बड़ा धोखा लगा है, जहाँ पर कोई परहेज ही नहीं उस परमात्मा को, जब यहाँ के हमारे चस्के नहीं छूटे और जाना उस परमेश्वर के पास। ये निराकार, ये काल तक के साधक ही अभी तक अनजान पने में अपनी भक्ति को सत्य मानकर इसमें उलझे पड़े हैं। ये स्वयं भी धोखे में हैं और साथ में लाखों और करोड़ों की संख्या में भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं। ये प्रभु के दोषी होंगे
इन्होंने फिर वेदों से प्रारंभ करना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रारंभ करना चाहिए, कुरान शरीफ से प्रारंभ करना चाहिए, पवित्र बाइबल को फिर देखना चाहिए। जब जाकर के ये सारा भक्ति मार्ग सीधा होगा, नहीं तो ठीक आपकी मौज जैसे आपको ठीक लगे करते रहना।